Hello everyone, once again welcome to Untold Concept। तो जो guys are absolutely fine, you guys are doing perfectly well, you guys are on the fire। आप लोग यार बढ़िया अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन बार बार करते रहो, ठीक है। हर क्लास में मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ रिवीजन बार बार करते रहो, ठीक है। तो यार आज हम इसमें आपका करने वाले हैं क्या, कंजंक्शंस, ठीक है। इससे पहले आपने अच्छे से चीज़ को कर लिया होगा, समझ लिया होगा, प्रैक्टिस उसकी करते हो, रिवीजन उसका करते रहो। आज हम कंजंक्शन कर रहे हैं। तो कंजंक्शन वाले यार इसमें हम जो भी वर्ड्स वगैरह यूज करेंगे कंजंक्शन में, आप उनका पहले से यूज करते आ रहे हो। थोड़ा सा हम जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उसे हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें लेकिन कंजंक्शन कौन से वर्ड होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं विच कनेक्ट, जो कनेक्ट करेंगे। एक वर्ड तो आपको ये हो गया, या ज्वाइन करेंगे, किसको करेंगे, टू और मोर नाउन। वहाँ पे नाउन भी हो सकते हैं, वहाँ पे कोई वर्ब्स भी हो सकती हैं, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और कोई सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। कंजंक्शन सिंपल आपने ये ध्यान रखना, ये वो वर्ड होते हैं जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, किसी सेंटेंस को, वो आपने समझना है। और इन्हें हम नॉर्मल वे में कनेक्टिंग वर्ड्स कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 and 3 make 5, 2 और 5 बनाते, तो जो एंड है इसने क्या करा, 2 और 3 जो नाउन थे उनको इसने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर लिया। राहुल कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ टाउन। इसमें दो सेंटेंस थे कि राहुल कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, राहुल से फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता, एंड ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो अपने टाउन से बाहर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ये क्या काम कर रहा है, इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सी इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट, वो खूबसूरत है लेकिन एरोगेंट है, थोड़ी घमंडी टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बट है इसने क्या कर दिया, जो ब्यूटीफुल था और जो एरोगेंट था ये आपका एडजेक्टिव है, इसने इस एडजेक्टिव को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को, ये यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कंजंक्शन में अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हम ले लेते हैं। वैसे तो कई सारे होते हैं, बट कुछ बेसिक हम ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने बट, ठीक है। बट का आप नॉर्मल मीनिंग आपको पता है, लेकिन होता है, या बल्कि होता है, या सिवाय होता है, समझा रहा हूँ। इसका यूज हम अब देखो, जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे जो बेस्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना होता है, और वो आपको जैसे यहाँ पे लिखा होगा ही इज रिच, यहाँ पे ये बट यहाँ पे डैश आपको करा होगा और ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपने यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ही इज रिच बट वेरी मिसर, ठीक है। वो काफी अमीर है लेकिन फिर भी वो कंजूस है, ठीक है। ही इज रिच बट वेरी मिसर, वो अमीर है बट कंजूस है। यहाँ पे लेकिन आ गया। सी इज नॉटी बट आई लाइक हर, वो नॉटी है, शरारती है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। सी इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट, वो ब्यूटीफुल है लेकिन घमंडी है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, अब यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, वो ये पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है। शी वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटन, उसे डांटा नहीं गया, उसे मारा गया, ठीक है, बढ़िया से मारा गया। आई कैन गो एवरीवेयर बट योर होम, ठीक है। अब यहाँ पे सिवाय है, यहाँ पे सेंस क्या आ गया, सिवाय आ गया कि यार मैं कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, बट योर होम, ठीक है। आई कैन गो, मैं हर जगह जा सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे घर, सिवाय तुम्हारे घर के। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बट तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, ठीक है। ओके, समझ आ गया बट का फंडा समझ आ गया, इस तरीके से रहने वाला। फिर देखो, जैसे एक हो गया बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, एज हो गया। इन जनरल वे में इनकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है, बट इन जनरल वे में हम यहाँ पे इनकी मीनिंग ले रहे हैं किस सेंस में। बिकॉज जो बेसिक होता है क्योंकि के सेंस में, या कहीं पे चूंकि भी लिखा रहता है, ठीक है। लिखा है सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट कम, ठीक है। क्योंकि मैं यार अनवेल था, मैं थोड़ी ठीक नहीं था, ठीक है, मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। ओके, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सिंस होता है वो जनरली स्टार्टिंग में लिखा रहता है अगर वो इस सेंस में होगा तो, और बिकॉज हमेशा बीच में लिखा होगा अगर वो यहाँ पे क्योंकि का सेंस रख रहा होगा तो, ठीक है। समझ आई बात आपको, ठीक है। फॉर आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल, एज सी इज आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल। यहाँ पे हमने एज का यूज कर लिया, बीच में है। फॉर का भी आप यूज कर सकते हो, एज, अच्छा फॉर तो खैर यहाँ पे आई डिड नॉट कम, फॉर तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, फॉर यहाँ पे नहीं होगा। एज सी इज इल सी विल नॉट अटेंड द क्लासेस, ठीक है। एज देखो यहाँ पे एज आ गया, एज सी इज इल, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो क्लास को अटेंड नहीं कर सकी, फॉर का यूज नहीं होगा, ठीक है। मेनली यहाँ पे बिकॉज, सिंस और एज का यूज होगा, ठीक है। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट कम, समझ गए बात को। यहाँ पे क्योंकि का सेंस हुआ, आगे भी हम देखेंगे इनका अलग अलग सेंस में यूज होगा। फिर देखो आपके सामने ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इनका अगर हम नॉर्मल देखें, इन जनरल देखें, इनकी मीनिंग भी के सेंस में यूज होती है, भी, ठीक है। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, ओके।
फिर देखो जनरल अगर मैं आपको बताऊं, जो ऑल्सो, टू और एज वेल होता है, इसका जनरली हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। इवन का भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, आइदर का नेगेटिव में होगा। ध्यान से देखो। फिर देखो जो ऑल्सो है वो जनरली, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। इवन हमेशा आगे लगेगा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा ये, ठीक है। और टू एज वेल आइदर, ये हमेशा एंड में आपके लगने वाले हैं। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको चीज समझ आए। नॉर्मल चीजें आप पहले से इनका यूज करते आ रहे हो, बस हम थोड़ा चीजों को ये समझ लो रिवाइज कर रहे हैं, है ना। आई एम ऑल्सो गुड, यहाँ पे ऑल्सो आ गया, आई एम ऑल्सो गुड कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ। आई एम गुड टू, इसका मतलब मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो टू है, टू हमेशा लास्ट में आता है, वही चीज़ हमने बोली थी ना, टू हमेशा ज़्यादातर कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। ओके, ऑल्सो क्या था, वो हेल्पिंग वर्ब, जो मेन था, जो एम था और जो यहाँ पे मेन वर्ब थी, उनके बीच में आएगा, ठीक है। ये थोड़ी ध्यान में रखनी है। आई एम गुड टू, बाकी आपके सामने तो ऑप्शन रहेंगे। आई एम गुड एज वेल, अब जो ये एज वेल था ये लास्ट में आ गया। इवन आई एम गुड, इवन स्टार्टिंग में आ गया, देख रहे हो। आई एम नॉट गुड आइदर, आइदर लास्ट में आएगा, ठीक है। आई एम नॉट गुड आया कि मैं भी ठीक नहीं हूँ। दे आर नॉट विद मी आइदर, ठीक है, वो भी मेरे साथ नहीं थे। इवन दे आर नॉट विद मी, ठीक है, वो भी मेरे साथ नहीं है, ठीक है। इवन दे आर नॉट विद मी, ठीक है, वो भी मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पे देखो हर किसी का सेंस भी के सेंस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो एज, एज का हम यूज करते हैं के नाते, के तौर पर, जैसा, इस सेंस में हम इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, ठीक है, DUTY लिखना, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, ठीक है, कि टीचर होने के नाते, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है। ओके, आई डिड एज यू सेड, ठीक है, मैंने करा जैसा आपने कहा, ठीक है, मैंने किया जैसा आपने कहा। एज यू सो, सो यू रीप, आपने सुना होगा, जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं, या जैसा हम काटते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं, या जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके से ये एज यू सो, जैसा वैसा ही आप काटोगे, ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ टीचर, ठीक है, के तौर पर, यहाँ पे ये हो जाएगा कि मैं अभी टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज का सेंस इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, ठीक है। सिंपल है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। बाकी प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली माइंड की हैबिट बन जाती है कि हमें कब कौन सा वर्ड यूज करना होता है। ओके, फिर देखो क्या होगा, कभी कभार सेंटेंस में एज लिखा होगा, फिर बीच में कुछ और वर्ड्स होंगे, फिर एज लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है उतना कुछ सेंटेंस होगा जितना, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, आई एम एज टॉल एज राहुल लिखा है ना, एज यहाँ पे जनरली ना एडजेक्टिव आता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे जनरली एडजेक्टिव आएगा, पहले एज आएगा, फिर कोई एडजेक्टिव आएगा जो कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होगा, फिर एज आएगा, ठीक है। आई एम एज टॉल एज राहुल, ही इज एज यंग, एडजेक्टिव है, एज माई ब्रदर, देख रहे हो एज और एज आ रहा है। सी इज नॉट एज क्लेवर एज आई एम, ठीक है। आई एम एज टॉल एज राहुल कि मैं राहुल के जितना लंबा हूँ, कि इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना राहुल लंबा है उतना लंबा मैं उतना लंबा हूँ जितना राहुल है, जैसा भी समझना है। ही इज़ यंग, ठीक है, वो उतना जवान है जितना कि मेरा भाई है, मेरा भाई जितना जवान है वो भी उतना ही जवान है। शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज आई एम, वो उतनी चालाक नहीं है जितनी मैं हूँ, ठीक है, वो उतना चालाक नहीं है जितना मैं हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे सेंस है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते से, बेसिक है भाई फंडा, ठीक है, परेशान मत हो ना, बस प्रैक्टिस, थोड़ी अपना भी दिमाग लगाना, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करना, बस मजा ही आ जाएगा। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। अब एज वेल एज का क्या है, एज वेल एज के जनरली मीनिंग होते हैं साथ ही साथ, ठीक है। राहुल इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज ब्रदर्स, ठीक है, राहुल एजुकेटेड है, ठीक है, राहुल पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके भाई भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। राहुल एजुकेटेड एज वेल एज हिज ब्रदर। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वो अमीर है बट दयालु भी है। रवि एज वेल एज हिज सिबलिंग्स हैज शिफ्टेड टू मुंबई, ठीक है, रवि और उसके सिबलिंग, उसके भाई बहन, ठीक है, सगे भाई बहन मुंबई शिफ्ट होगी। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पे ये लिखा है आपके सामने कि आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने शायद ये पहले भी चीज़ डिस्कस करी होंगी, शायद जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे वहाँ हमने ये चीज़ डिस्कस करी होगी। यहाँ पे जब ये आई एक सब्जेक्ट है, ही भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। जब हम इन सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं किससे, एज वेल एज से, इसके बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी एम, ठीक है। आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम, ठीक है,
ओके फिर देखो यहाँ पे लिखा है आई एंड ही, यहाँ पे हमने आर लिखा है, आर टू ब्लेम, ठीक है, हमें ब्लेम किया जाएगा या हमें ब्लेम करा जाता है, ठीक है, दोषी। यहाँ पे देखो आई एंड ही, यहाँ पे एंड था, एज वेल एज नहीं था, तो जो आई एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है, तो इन दोनों सब्जेक्ट में जो वर्ब आई वो आर आई प्लूरल वर्ब आई, क्योंकि आई एंड ही, ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए, दो आपका प्लूरल हो गया, तो वहां पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज करा, ध्यान आ रही होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब एज वेल एज होगा तो जो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे देखो ही एज वेल एज आई, ही आई, यहाँ पे जो ये आया ये इज आया, ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। यहाँ पे एम आया था आई के अकॉर्डिंग, इज आया यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग, ही एज वेल एज आई इज नॉट एट होम, घर पे नहीं है। समझ आई थोड़ी बात? ओके सर, एज वेल एज का फंडा भी आपको समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एज सून एज, ठीक है, जैसे ही, आपने पढ़ा होगा एज सुन एज पॉसिबल सुना होगा, जितनी जल्दी हो सके, है ना, जितनी जल्दी संभव हो, तो जैसे ही, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, ठीक है, जैसे ही वह आया मैं निकला, ठीक है। एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल, जैसे मेरे पे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही, ठीक है। लीव एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके निकल सके, यहाँ पे तो जितनी जल्दी का सेंस आएगा, बाकी यहाँ पे देख लो एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं निकला, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, निकल जाओ। एज सुन एज का भी फंडा आपको क्लियर हो गया। फिर देखो एज फार एज का सेंस आता है जहां तक, ठीक है, एज फार एज आई नो, जहां तक यार मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, सी हैज टू चिल्ड्रन, यार जहां तक मुझे लगता है, या जहां तक मुझे पता है, ठीक है, या जहां तक मैं जानता हूं उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही इज पोस्ट ग्रेजुएटेड, जहां तक कि मेरे भाई की बात है वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ठीक है, क्लियर है बात? ओके, पोस्ट ग्रेजुएट सुना होगा, एमए एमएससी वगैरह, जो मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सच, सच का मतलब होता है ऐसा, या तो आएगा ऐसा, इस तरह का, इस सेंस में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। जैसे सिंपल लिखा है सच पीपल आर सेल्फिश, यार इस तरह के लोग ना काफी सेल्फिश होते हैं, काफी स्वार्थी होते हैं। सी डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करती है। आई सॉ मैनी सच थिंग, ठीक है, मैंने ऐसी कई सारी चीजें देखी हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका क्या, सच एज, अभी तक हमने देखा सच का, ठीक है, सच का मतलब होता है कि ऐसा या इस तरह का, एंड सच एज की जो मीनिंग होती है वो इसकी भी नॉर्मल मीनिंग होती है, ठीक है, जैसे कि मतलब जब हम कहीं पे कोई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो वहां पे हम सच एज का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है आई हैव मैनी थिंग, ठीक है, मेरे बहुत सारी चीजें हैं, सच एज, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे जैसे कि या फॉर एग्जाम्पल के आपकी मीनिंग आती है, आई हैव मैनी थिंग सच एज कंप्यूटर, मोबाइल, एटसेट्रा, ठीक, क्लियर है। फिर यहीं पे आपको जो कंफ्यूज कर सकता है, इन तीनों में ध्यान रखना, ठीक है। इन सच ए वे, कहीं पे इन सच ए वे लिखा रहेगा, इसकी मीनिंग होती है इस प्रकार से, ठीक है, मतलब हम वहाँ पे एक मेथड बता रहे हैं, ये आप समझ सकते हो कि सी टॉक इन सच ए वे दैट आई कांट इग्नोर हर, ठीक है, उसका बात करने का क्या मेथड था, उसने इस तरीके से बात करी, ठीक है, सी टॉक इन सच ए वे दैट आई कांट इग्नोर हर, उसने ऐसे बात करी कि यार मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सका, ठीक है, इन सच ए वे इस प्रकार से। समझ गए बात को? तीनों में फंडा देख लो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, एज इफ या एज दो, दोनों की सेम मीनिंग होती है, चाहे तो आप एज इफ का यूज कर लो या आप एज दो का यूज कर लो। इसकी भी होती है जैसे कि, इसका भी आपका सेंस आता है जैसे कि शी लुक्ड एट मी एज इफ एज दो, या तो एज इफ का यूज करना या एज दो का यूज करना, शी वांटेड टू से समथिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आप इन सच ए वे का भी यूज कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन में एक ही चीज दे रखी होगी, परेशान मत हो रहा, ऑप्शन में आपको एक ही चीज दे रखी रहती है। यहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार से, इस प्रकार से है, और यहाँ पे भी क्या है आपका जैसे कि, दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। शी लुक्ड एट मी, ठीक है, एज इफ एज दो शी वांटेड टू से समथिंग। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ शी लुक्ड एट मी, ठीक है, इन सच ए वे दैट शी वांटेड टू से समथिंग, ठीक है, वो कुछ कहना चाह रही हो। इट सीम्स एज इफ ही लव्स यू, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि, इट सीम्स एज इफ ही लव्स यू, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया दोनों का फंडा, चाहे आप एज इफ का यूज करना या एज दो का यूज करना। एज दो मतलब जैसे कि, ठीक है, इट सीम्स ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे प्यार करता है। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो येट हो, ठीक है, एज येट हो, टिल नाउ हो, बाय नाउ हो, सो फार हो। इनका इस केस में जो सेंस आएगा वो आएगा अभी तक, ठीक है, अभी तक। ओके, जैसे लिखा है आई हैव नॉट डन येट, ठीक है, कि मैंने अभी तक, ठीक है, मैंने अभी तक यार कंप्लीट नहीं करा, मैंने अभी तक इसे नहीं किया। व्हाट इज द स्कोर सो फार, ठीक है, अभी तक स्कोर क्या है, ठीक है, व्हाट इज द स्कोर सो फार, कि अभी तक स्कोर क्या है। ओके, समझ आई बात? आप टिल नाउ भी कह सकते हो, व्हाट इज द स्कोर टिल नाउ, ठीक है, व्हाट इज द स्कोर बाय नाउ, जो भी आपको कहना है, सबकी मीनिंग सेम है। फिर देखो देन ऑल्सो लिखा होगा, इवन देन लिखा होगा, येट लिखा होगा, स्टिल
या हाउ वेयर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे येट का अभी तक था, यहाँ पे येट का क्या आएगा देखो, आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड, ठीक है। आई वॉज अनवेल, मैं ठीक नहीं था, येट आई वर्कड, फिर भी मैंने काम किया। देख रहे हो, सेंस अलग अलग आएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप चले जाना। आई एम नॉट गुड, ठीक है, स्टिल आई ट्राई, ठीक है, मैं ठीक नहीं था फिर भी मैंने ट्राई करा। ही नेवर सॉ देन ऑल्सो ही नोज इट, ठीक है। ही नेवर सॉ, उसने कभी नहीं देखा फिर भी वो इसके बारे में जानता है। ओके, समझ आई बात, ठीक है। नॉर्मल चीज है ये, आप पहले स्पिन का यूज करते आ रहे हो। फिर ऑल दो है, दो है, इवन इफ और इवन दो है, ठीक है। इनकी जो मीनिंग होती है वो होती है हालांकि या भले ही, ठीक है। आप कई बार सुना कि हालांकि यार मैं वहां गया था, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपने देखा होगा। ऑल दो, अब एक चीज में आपको ध्यान रखना है, जो ये ऑल दो और दो होता है इनके साथ हमेशा यट का यूज होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ना वो बट का यूज करते हैं, वहां पे बट भी दिया होगा, कोई ऐसा लिखा होगा ऑल्दो सी नेवर वेंट टू स्कूल बट ही नोज इट, तो वहां पे सही लग रहा है वो, लेकिन वो गलत है। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा आपने येट का यूज करना है, ठीक है। चलो, तो ऑल्दो सी नेवर वेंट टू स्कूल, हालांकि यार वो कभी स्कूल नहीं, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गई है, येट ही नोज इट, फिर भी वो उसे जानती है। दो आई एम हैप्पी आई एम अनहैप्पी येट आई विल ट्राई, ऑल्दो ही इज रिच येट ही डज नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, ठीक है। हालांकि वो अमीर है फिर भी वो पुअर को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, ठीक है। इवन इफ का आप यूज करते हो, इवन दो का आप यूज कर सकते हो, इवन दो ही इज रिच ही डज नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, इस तरीके से। समझ आ रही है ना बात, ओके। प्रैक्टिस का खेल है सारा। अब देखो, इनमें जनरली कंफ्यूजन होती है आइदर और, आइदर लिखा होगा, कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर और लिखा होगा, इसका सेंस आता है या तो ये या तो वो। सेंटेंस में कैसा है, आइदर राहुल और रवि, या तो राहुल या तो रवि, ठीक है, दोनों में से एक, आइदर और। आइदर राहुल और रवि हैज ब्रोकन द विंडो, ठीक है, कि यार जो विंडो है वो या तो रवि ने तोड़ी है या तो राहुल ने तोड़ी है। आइदर यू और आई हैव डन दिस जॉब, ठीक है, आइदर यू और आई हैव डन दिस जॉब, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर यू आर रॉन्ग और सी, या तो तुम गलत हो या वो गलत है, समझे बात को। आइदर, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो वर्ब है वो भी कैसे है, वो भी सिंगुलर वर्ब चल रही है, सिंगुलर वर्ब चल रही है, देख रहे हो, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखा होगा। समझिए आइदर और का फंडा, या तो ये या तो वो, इस सेंस में आप आइदर और का यूज करोगे। फिर है नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नाइदर यू गो नॉर आई लेट मी गो, ठीक है, ठीक है। नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, ठीक है। नाइदर, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। इसका तो ये रहेगा नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, न तो तुम जाओ न मुझे जाने दो, ठीक है। नाइदर राहुल नॉर रवि वॉज सीन, न तो रवि दिखा न राहुल दिखा, ओके, ठीक है। नाइदर नॉर का फंडा। नेक्स्ट है फिर इसमें आपका दैट इफ वेदर। दैट की मीनिंग, इनकी मीनिंग आती है की। वेदर, ये मौसम वाला वेदर नहीं, वो WEATHER होता है वेदर, ये WHETHER होता है वेदर, तो इसका मतलब की होता है। आई नो दैट सी विल प्ले, ठीक है, मुझे पता है कि, मैं जानता हूँ वो खेलेगी। राहुल इज सेइंग दैट रवि इज गुड, आई कांट से इफ ही विल प्ले। इफ का भी यहाँ पे क्या आएगा, की में आएगा। आई कांट से इफ ही विल प्ले, मैं कह नहीं सकता कि वह खेलेगा, ठीक है। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट, मैं नहीं कह सकता, देखो वेदर का आ गया। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर वॉच, ठीक, उसने मुझे पूछा कि उसने मेरी घड़ी देखी। समझ आए बात, सिंपल है भाई, की का सेंस करना है, ठीक है। और हमेशा मैंने आपको बोलता हूं कि जो सेंटेंस होता है उसका आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वहां पे यार बोला क्या जा रहा है, किसकी बात हो रही है। जैसे वेदर और का क्या फंडा रहता है। वेदर की मीनिंग आपको पता है की, और इसका सेंस और का या, दोनों अगर होंगे तो कैसे होंगे, वेदर ही गो और नॉट आई विल गो, ठीक है। वो जाए या ना जाए मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। वेदर ही गो और नॉट आई विल गो, ठीक है। वेदर शी प्लेज और नॉट यू शुड प्ले, वो खेले या ना खेले आपको जरूर खेलना चाहिए, ठीक है। वेदर, तो यहाँ पे की और का क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। कि वह हो जाए, ऐसा भी आप कह सकते हो कि वह खेले या ना खेले मैं तो खेलूंगा, ठीक है। वह खेले या ना खेले तो मैं खेलना चाहिए, समझ रहे हो बात। ये आपका वेदर और का फंडा देख लेना। नो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको 3 बात बताने वाला हूँ। जनरली इसमें ही आपको अगर कभी थोड़ी हाई लेवल का पूछा गया, यहाँ पूछा जाएगा। एक है आपके पास नो सूनर और स्टेटमेंट होगी, फिर देन होगा। एक है आपके पास हार्डली या स्कैर्सली या बारली, और फिर बीच में सेंटेंस होगा, फिर व्हेन का यूज होगा। तो इन तीनों को हमें यहाँ पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, नो सूनर, नो सूनर की मीनिंग होती है ज्यों ही, ज्यों मतलब जैसे ही, ठीक है। ज्यों ही लिखो, या यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जैसे ही,
ज्यों ही या जैसे ही, इसका सेंस आएगा जैसे ही फिर कोई स्टेटमेंट होगी वहां पे देन आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो वहां पे देन ऑप्शन में दे सकते हैं, देन THEN देन, या एरर पूछा जाएगा तो देन वहां पे लिखा होगा। तो इसमें AN आता है हमेशा, ठीक है, ई वाला नहीं आता है, ए वाला आता है, ठीक है। देखते हैं इसका यूज हमेशा आपका पास्ट टेंस में होगा। कभी भी अगर पास्ट टेंस का नहीं है सेंटेंस, कोई भी और टेंस में है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तो फिर इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। और इसका इन्वर्जन फॉर्म आती है, अभी बताता हूं ये इन्वर्जन का मतलब क्या है। इन्वर्जन मतलब आप समझ रहे हो, उल्टा, इसको मैं अभी समझा रहा हूं, पहले देखते हैं। हमने लिखा नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम, ठीक है, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम, ठीक है, जो ही मैं वहां पहुंचा, जो ही मैं वहां पहुंचा वे आए, ठीक है, दे केम, जो ही मैं वहां पहुंचा वे आए। अब यहाँ पे देखो होना तो इसे क्या चाहिए था, नो सूनर, इस हैड को यहाँ आना चाहिए था, इसे ऐसा रहना चाहिए था, नो सूनर आई हैड रीच्ड, क्योंकि यही तो प्रॉपर सुल्टा है ना, प्रॉपर वे है लिखने का, पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्यों? क्योंकि जब भी आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा हमेशा वहां पे उसे हम इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं कि उल्टा हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना, जब भी आपको नो सूनर और देन लिखा होगा समझ जाना वहां पे वो एरर आपका यहाँ पे हो सकता है, ये वाला एरर हो सकता है। एक तो ये है कि वो देन की जगह THAN की जगह THEN देगा, जो कि गलत है, देन दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना जब भी नो सूनर से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम, जो ही मैं वहां पहुंचा वे आए, ओके। फिर देखो नो सूनर हैड ही रीच्ड हिज हाउस देन हिज वाइफ स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, ठीक है, जो ही वो अपने घर पहुंचा उसकी वाइफ उस पर चिल्लाना शुरू हो गई, ठीक है। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, जो ही हम सो गए, ठीक है, जैसे ही हम सोए बारिश शुरू हो गई। समझ रहे हो बात को? तो नो सूनर हमेशा देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जबकि इसमें होना क्या चाहिए था, वी हैड स्लेप्ट, अगर हम नॉर्मल स्टेटमेंट देखे, सेंटेंस देखे, लेकिन यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, नो सूनर क्या है, जैसे ही, ज्यों ही के सेंस में, पास्ट टेंस में, सारे पास्ट टेंस में आपको दिख रहे हैं। और इन्वर्जन फॉर्म होगी, इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको एक तो इसमें ना ये 3 स्टेटमेंट है, एक है आपका हार्डली, कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा और वहां पे फिर होगा व्हेन, फिर एक होगा इसमें आपका क्या, स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली स्टेटमेंट होगा, फिर व्हेन लिखा होगा, या इसी में आपका क्या होगा, बेयरली। इन तीनों की मीनिंग सेम है, बेयरली लिखा हो, स्कार्सली लिखा हो, हार्डली लिखा हो, तीनों का मतलब होता है मुश्किल से, तीनों का मतलब क्या होता है आपका, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से। और व्हेन मतलब तब तक, समझा रहा हूं स्टेटमेंट। जैसे मैंने लिखा हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे, ठीक है, ध्यान से देखता है इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे। अब अगर हमने यहाँ पे देन का यूज कर लिया, चाहे मैं इस देन का यूज करूं या मैं इस देन का यूज करूं, ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि जो ये आपका कंजंक्शन है ये हमेशा इस वाली फॉर्म में रहेगा, हार्डली और व्हेन की फॉर्म में रहेगा, देन गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देन का यूज करूंगा तो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, हार्डली, मुश्किल से उसने अपनी वाइफ को देखा, ठीक है, उसके बाद वो वहां से भाग गई, देन का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे व्हेन का हम यूज कर रहे हैं, अब इसका सेंस यहाँ पे हुआ, क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली की जो सेंस होता है वो होता है मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, ओके, कि मुश्किल से, इसका मतलब है हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ, मुश्किल से उसने अपनी वाइफ को देखा था, ठीक है, हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ, मुश्किल से उसने अपनी वाइफ को देखा था, व्हेन शी रैन अवे, और वो निकल गई, मतलब थोड़ी सी दिखी और निकल गई, ठीक है। तभी तो इसका सेंस आएगा मुश्किल का, कि वैसे वो जनरली नहीं दिखती है उसकी वाइफ उसको, लेकिन जैसे ही मुश्किल से, यार बहुत दिनों बाद मुश्किल से जैसे ही उसको उसकी वाइफ दिखी वो वहां से भाग गई, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हमने देखो जब भी ये हार्डली या स्कार्सली, बेयरली से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप वहां पे फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे, सेम जैसे नो सूनर के साथ था, हेल्पिंग वर्ब आप आगे ले आओगे, ले आए, ठीक है। पास्ट टेंस में ये भी होता है और इसका भी इन्वर्जन हो गया, हमने बोल दिया। अगर ऐसा है ही हैड, मैंने इसको पहले लिखा है, ही हैड हार्डली सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। यहाँ पे हार्डली से स्टार्ट नहीं हुआ ना, हार्डली से स्टार्ट नहीं हुआ सेंटेंस, तो जैसा नॉर्मल होता था हमने वैसे ही लिखा। अगर मैं इसे हार्डली से स्टार्ट करूंगा, हैड को मैं फिर पहले लिख लूंगा, हार्डली हैड ही सीन, अदरवाइज ही हैड हार्डली सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे, मुश्किल से उसने अपनी वाइफ को देखा तब तक वो भाग गई, ठीक है। फिर देखो स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड द वर्क व्हेन अनदर फाइल अराइव्ड, ठीक है, कि यार मुश्किल से उसने अपना काम फिनिश करा था, ठीक है, तब तक दूसरी फाइल आ पहुंची, दूसरी फाइल आगे कि अब ये भी करो, ठीक है।
She had scarcely finished the work when another file arrived। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर scarcely या hardly से स्टार्ट कर दिया तो फिर हम इन्वर्जन करेंगे, वहां पे इन्वर्जन का उल्टा करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे। ठीक है, आई सबको बात समझ में? इनका फंडा थोड़ी देखना, अगर क्या पता पूछ लिया जाए आपसे। फिर आता है नॉट ओनली, कुछ बीच में स्टेटमेंट होगी, फिर आपका बट ऑल्सो, यही नहीं वो भी। ठीक है, यही नहीं नॉट ओनली, ठीक है, यही नहीं वो भी। कैसा? ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड, वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, दयालु भी है। ठीक है, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो, हमेशा ऐसा आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली क्रिकेटर बट ऑल्सो ए फुटबॉलर, वो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है, फुटबॉलर भी नहीं है। ठीक है, सी हैज विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो जयपुर, आगरा भी घूमा, जयपुर भी घूमा। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी, वो इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी भी बोलता है, या वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि पंजाबी भी बोलता है। समझ आई? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट देखो, बोथ स्टेटमेंट होगा, फिर एंड होगा। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पता क्या देंगे, बोथ के साथ वो आपको दे सकते हैं एज वेल एज, एज वेल एज, दोनों का मतलब होता है साथ ही। ठीक है, बोथ राम एंड, वैसे लिखा हो सकता है बोथ राम एज वेल एज रवि वर प्रेजेंट देयर, सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है कि आपका हमेशा बोथ के साथ एंड का यूज होता है। बोथ राम एंड रवि वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, राम और रवि वहां प्रेजेंट है। बोथ अभियांश एंड अर्पित आर गोइंग टू द पार्टी, हमेशा बोथ के साथ एंड का यूज करोगे। ठीक है सर, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अदरवाइज लिखा होगा या और लिखा होगा या एल्स लिखा होगा, तीनों की मीनिंग सेम है, नहीं तो अदरवाइज और एल्स। कैसे? डोंट गो अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, मत जाओ नहीं तो वो आपको डांटेगा। ठीक है, नहीं तो वो आपको डांटेगा। डोंट गो अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, डोंट गो और ही विल स्कॉल्ड यू, डोंट गो एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। ठीक है, डू प्रैक्टिस एल्स इट्स डिफिकल्ट टू यू, ठीक है, प्रैक्टिस करो एल्स ये आपके लिए बहुत कठिन होगा। ठीक है, डू प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू यू, डू प्रैक्टिस और इट्स डिफिकल्ट टू यू, डू प्रैक्टिस एल्स इट्स डिफिकल्ट टू यू। समझ आई? नॉर्मल हमने समझ लिया। फिर देखो ये फिर नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों को ले लेना। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो, चाहे आप प्रोवाइडेड ले लो चाहे प्रोवाइडिंग ले लो। देखो अगर सिर्फ प्रोवाइड होगा ये अलग चीज है, प्रोवाइड मतलब कोई चीज प्राप्त करवाना है ना, यार उसने मुझे ये प्रोवाइड करवा दिया, प्रोवाइड मतलब प्राप्त करवाना, बट यहाँ प्रोवाइडेड है और प्रोवाइडिंग है, इसका मतलब है शर्त ये है कि कोई भी वहां पे कंडीशन रखी जा रही है, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे शर्त ये है कि यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट रवि। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा बट आप रवि को नहीं बुलाओगे, रवि को नहीं पूछोगे, जो भी आपको बोलना है। शी विल कम, वो आएगी, प्रोवाइडिंग रवि डज नॉट कम, शी विल आएगी, शर्त ये है कि रवि नहीं आएगा। ठीक है, कि रवि नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे शर्त ये है कि शर्त वहां पर रखी जा रही है। समझ आई? चाहे प्रोवाइडेड का यूज करना चाहे प्रोवाइडिंग का आप लोग यूज करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो दैट। सो दैट के नॉर्मल मीनिंग सेंस जो होता है वो होता है ताकि। ठीक है, डोंट गो, ठीक है, मत जाओ, सो दैट ही डज नॉट स्कॉल्ड यू, मत जाओ ताकि वो आपको ना डांटे। ठीक है, डोंट गो सो दैट ही डज नॉट स्कॉल्ड यू। राइट द करेक्ट एड्रेस, ठीक है, इसमें करेक्ट एड्रेस लिखो, सो दैट, ताकि कोरियर डज नॉट गो एल्सवेयर, कोरियर कहीं और ना जाए, जो कोरियर हम कहीं भेजते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर एड्रेस डालो कि करेक्ट एड्रेस डालो, ताकि सो दैट, ताकि वो कहीं और ना पहुंचे। ओके, जहां पहुंचना है वहीं पहुंचे। फिर देखो एक है आपका सो दैट, अभी हमने यूज करा, वो हमने इकट्ठा यूज करा, उसकी मीनिंग थी ताकि। अब यहाँ पे सो लिखा होगा, फिर कुछ स्टेटमेंट होगी, फिर दैट होगा। ऐसे टू लिखा होगा, TOO, कुछ स्टेटमेंट होगी, फिर टू लिखा होगा। ठीक है, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट ईट। ठीक है, सी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, ठीक है, जिससे कि उसने खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तो सो और दैट एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, सी वॉज टू टायर्ड, ठीक है, वो, अब मैं टू का भी यूज कर सकता हूँ, वो बहुत थकी हुई थी, सी वॉज टू टायर्ड टू इट, वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। इस तरीके से स्टेटमेंट है। द सरफेस वॉज सो हॉट, सरफेस सो हॉट है, दैट ही कुड नॉट वॉक, वो वहां पे चल नहीं पाया। ओके, दैट सरफेस वॉज टू हॉट टू वॉक, वो सरफेस वॉक करने के लिए बहुत हॉट है। तो सो दैट का मीनिंग समझिए, टू का मीनिंग समझिए, एक साथ आएगा। ठीक है, सी वॉज सो टायर्ड, वो यार बहुत थकी हुई थी जिससे कि वो खाना नहीं खा पाई। ठीक है, खाना नहीं खा सके, जो भी आपको कहना है। समझ आ गया? सो दैट हमेशा सो का दैट, टू का टू, इन दोनों का आपस में अगर कनेक्शन रहेगा तो इस तरीके की स्टेटमेंट आपने देखनी है। ठीक है भाई, बात करते हैं, कहीं पे दैट्स वाई लिखा होगा, सो लिखा होगा,
हैंस लिखा होगा, हैंस फोर्थ लिखा होगा, देयरफॉर लिखा होगा, दैट्स द रीजन लिखा होगा, इनकी जो बेसिक मीनिंग होती है वो होती है इसलिए, वो होती है क्या, इसलिए इसकी बेसिक मीनिंग होती है। ठीक है, आई वेंट, इसमें से कुछ भी उठा के रख देना, आई वेंट यू कैम, आई वेंट दैट्स वाई यू कैम, मैं आया इसीलिए आप आए। ठीक है, सॉरी मैं गया इसीलिए आप आए। ठीक है, I went so you came, I went hence you came, I went henceforth you came, I went therefore you came, I went that's the reason, I went that's the reason, ये रीजन है, मैं गया ये कारण है कि आप आए। ओके चलो भाई समझ गए होंगे आप लोग, बस इस तरीके से देखो। फिर देखो एक है स्टिल और एक है इवन नाउ, इनकी मीनिंग होती है अभी भी या आज भी। आई एम स्टिल राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम स्टिल राइटिंग, आई एम स्टिल राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और इवन नाउ का जनरली आप यूज स्टार्टिंग में करते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इवन नाउ आई एम राइटिंग, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सी स्टिल गोज देयर, वो आज भी वहां जाती है। समझ रहे हो, सी स्टिल यहाँ पे सेंस आया आज भी, सी स्टिल गोज देयर, वो आज भी वहां जाती है। ठीक है, राहुल इज स्टिल प्लेइंग, राहुल अभी भी खेल रहा है। इवन नाउ आई एम राइटिंग, ठीक है, अभी भी मैं लिख रहा हूँ, अभी भी मैं लिख रहा हूँ। इवन नाउ सी गोज देयर, वो अभी भी वहां जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखो स्टिल और इवन नाउ का यूज। फिर देखो कहीं पे टिल देन लिखा होगा या बाय देन लिखा होगा, इसका कंडीशन है तब तक। ठीक है, बताया जाए कि भाई तब तक। सी हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन, वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। सी हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन, कहीं पे किसी के मतलब किसी कन्वर्जेशन चल रही होगी, कहीं पे किसी की बातचीत चल रही होगी, तो वो वहां पे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि यार वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। ठीक है, व्हाट वाज द स्कोर टिल देन, ठीक है, तब तक स्कोर क्या हुआ था। ओके, आई विल नॉट मीट यू टिल देन, मैं तब तक आपसे नहीं मिलूंगा। ठीक है, चलो समझिए, टिल देन, टिल नाउ, टिल देन, बाय देन। अब है अनटिल, अनटिल का भी पूछा जाता है, या अनटिल और टिल का सेम सेंस आता है। ठीक है, अनटिल और टिल का आप लोग सेम सेंस करोगे। इंपॉर्टेंट है अनटिल और अनलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा। अनटिल और टिल, अनटिल और टिल का मीनिंग होते जब तक नहीं, नेगेटिव सेंस आएगा, और इनके साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अनटिल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, रिलेटेड टू टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है। और विल सेल नॉट यूज, इसमें विल सेल का यूज हम नहीं करेंगे। और विल सेल का यूज कहाँ होता था, वो आपका फ्यूचर में होता है, स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी और कर सकते हैं। देखो अनटिल आई कम डोंट गो, अब यहाँ पे ये क्या आपसे, भले यहाँ पे हमने किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करा, इसमें अनटिल आई कम, ये अपने आप बोल रहा है कि जब तक मैं ना आऊं तुम नहीं जाओगे, ये प्रेजेंट का है। अनटिल आई कम डोंट गो, ये फ्यूचर का है, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम नहीं जाओगे। लेकिन हम हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड क्यों लिखे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता तुम नहीं जाओगे। अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम नहीं जाओगे। लेकिन इसमें विल सेल का यूज हम नहीं करेंगे, वो रूल के खिलाफ है। ये बार बार पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इनको देख लेना। ये टाइम से रिलेटेड है, टाइम ही तो बोला जा रहा है कि जब तक मैं ना हूं, जितने समय तक मैं ना हूं मत जाना। ठीक है, फिर देखो अनटिल द टीचर विल कम्स, अनटिल द टीचर विल कम, ये यहाँ पे विल फ्यूचर का हो गया है, जो कि गलत हो जाएगा। हम इसे कैसे बनाएंगे, अनटिल द टीचर कम्स द स्टूडेंट विल नॉट सिट क्वाइटली, जब तक टीचर नहीं आती स्टूडेंट चुप नहीं बैठने वाले। ठीक है, अनटिल सी टर्न्स 18 सी विल नॉट बी इंग्लिश टू वोट। ठीक है, सी विल नॉट बी एलिजिबल टू वोट। देखो हमने यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, ठीक है, अनटिल आई कैम, अच्छा यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। जो अनटिल के साथ वाला आपका फ्यूचर में नहीं बनेगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये तो बना ले, ये तो अलग है। ठीक है, कि अनटिल सी टर्न्स 18, जब तक वो 18 की नहीं हो जाती वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ओके, एंड अनटिल आई कैम यू डिड नॉट गो। ठीक है, अनटिल आई कैम यू डिड नॉट गो, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे पास्ट का हो गया। अनटिल आई केम, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। समझिए, इनको ध्यान रखना, ये टाइम से रिलेटेड है, विल सेल का यूज नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड का यूज हम वहां नहीं करेंगे। इनमें आप चाहे अनटिल का करो टिल का कर लो। ठीक है, ज्यादातर अनटिल का ही होता है। फिर देखो अनलेस, अनलेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वही होता है जब तक, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, लिखा था जब तक नहीं, इसका वही होता है जब तक नहीं या यदि नहीं, और ये एक्शन से रिलेटेड होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अनटिल अनलेस ऑलमोस्ट लगभग सेम ही चीज रखते हैं, सेम ही सेंस रखते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि जो अनटिल होगा वो टाइम से रिलेटेड होगा, अनलेस वो आपका एक्शन काम से रिलेटेड होगा। देखो विल सेल का यूज नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, वो आपको पता है। अनलेस यू मेंड योर वेज आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, जब तक आप अपना रास्ता नहीं बदल लेते। ठीक है, मेंड का देखना यार, मेंड की मीनिंग क्या होगी, मेंड की ध्यान नहीं आ रही। अनटिल यू मेंड योर वेज, ठीक है, आई विल नॉट हेल्प यू, जब तक आप, होगा ऐसे कुछ होगा, देख लेना थोड़ी। हाँ,
आई विल क्विट द जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक, ठीक है। आई विल क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है। आई विल क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है, अनलेस आई गेट अ पे हाइक, ठीक है। जब तक इसमें ये बोला गया है कि यदि मेरी पे नहीं बढ़ाई गई, यदि मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। देखो यहाँ लिखा है अनलेस आई गेट अ पे हाइक आई विल क्विट द जॉब। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, विल का यूज क्यों कर रहे हैं, विल तो बात का है, अनलेस वाले स्टेटमेंट किस, क्योंकि यार हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो जो अनलेस वाला सेंटेंस होगा या अनटिल वाला सेंटेंस होगा उसमें विल शैल नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। आई शैल नॉट लैंड यू मनी अनलेस यू गिव मी गोल्ड, ठीक है। जब तक आप मुझे सोना गोल्ड नहीं दे देते मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। लोन लेने की बात हो रही है, समझ रहे हो बात को। तो अनलेस अनटिल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये एक्शन से रिलेटेड है, ये कुछ देखो यहाँ पे एक्शन चल रहा है, ठीक है। अनटिल यू मेंड योर वे, जब तक आप अपना रास्ता ठीक नहीं करते या नहीं बता देते, मैन की एक मीनिंग देख लेना, ठीक है। तो वो आपसे बोला जा रहा है। फिर देखो अनलेस आई गेट अ पे हाइक, जब तक आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा देते, काम करने की बात हो रही है, ठीक है। अनलेस यू गिव मी गोल्ड, जब तक आप मुझे गोल्ड नहीं दे देते, काम की बात हो रही है। अनटिल में टाइम की बात हो रही थी, ठीक है। होप यार समझ ही होंगे। एक दो बचे हैं। इसके बाद देखो लेस्ट और शुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्ट के साथ हमेशा स्टेटमेंट के बाद शुड आएगा, लीस्ट नहीं है, ये LEA होगा तो गलत हो जाएगा वो, ये LEST लेस्ट है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मतलब ना एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, एक मतलब डर टाइप का है ना, कि यार ऐसा ना हो जाए, ठीक है। देखो आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड, मैं खूब मेहनत करूंगा, ठीक है, ताकि मैं फेल ना हो जाऊं। ऐसा यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तेज चलो, ठीक है, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। ओके, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कोरियर शुड गो समवेयर एल्स, ठीक है। इस पे करेक्ट एड्रेस लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर कहीं और ही पहुंच जाए, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज आपको करना है। नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं, मैं लास्ट है एक दो, वेरेज या वाइल, या तो आप वेरेज का यूज कर लो या आप वाइल का यूज कर लो, इनकी मीनिंग आएगी जबकि, ठीक है। राहुल लिव्स इन लंदन, राहुल लंदन में रहता है जबकि हिज ब्रदर लिव्स इन विलेज, उसके भाई गांव में रहते हैं। द ग्रूम इज ओनली 20 ईयर्स, ग्रूम मतलब ग्रूम शायद दुल्हन को कहते हैं, ब्राइड आपके दूल्हे को कहते हैं, आपके नहीं दूल्हे को कहते हैं, ठीक है। द ग्रूम इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, दुल्हन 20 ईयर्स है जबकि ब्राइड 30 ईयर का है। ओके, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज जबकि यू हैव 50 रुपीज, 50 रुपए करीबन 50 रुपये। आई हैव 10 रुपीज वेर एज यू हैव 50 रुपीज, मेरे पे 10 रुपए जबकि आपके पास यार 50 रुपए हैं। क्लियर हो गया, यह है आपका पूरा का पूरा फंडा किसका, कंजंक्शन का। होप यार कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ों को बस आपने रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे चीज़ें आपको कंफर्टेबली समझ आती हैं, क्लियर होती हैं, है ना। बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितना हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते जाते हैं उतने आपको चीज़ें कंफर्टेबल समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कंजंक्शन कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ, जो कि आपका इंटरजेक्शन, पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, जब भी आपकी कोई सडन फीलिंग, एकदम से आप कोई भी फीलिंग देते हो, कोई भी आपके इमोशन एकदम से आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। लिखा भी है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, ये वो वर्ड होते हैं विच एक्सप्रेस, जो बताते हैं, जो जताते हैं, सम सडन फीलिंग, जो एकदम से आती हैं, देखो एकदम से जो तुरंत आती है, अचानक जो आती है, ठीक है, आपका उतना कंट्रोल नहीं होता उन पे, अचानक आती हैं, वो फीलिंग हो सकती है, आपके इमोशन हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग और इमोशन दैट ओरिजिनेट, जिनका उद्भव होता है, जो निकलते हैं, जो आते हैं, ड्यू टू किससे, सडन जॉय, एकदम से आपको मजा आ गया, आपको दुख हो गया, है ना, आप सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए, बाप रे ये क्या हो गया, एप्रिसिएशन, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो, तो इनमें हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जिसमें हम अपनी कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग मतलब जो एकदम से हमारे अंदर अचानक से जो आ जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखने हैं। हमेशा ये इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, अभी बताऊंगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा, और हमेशा इसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ये वाला, कहीं पे ये लिखा होता है ना ऐसा, तो इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। वो हमें समझा देता है कि भाई वहां पे वो इंटरजेक्शन है, समझ रहे हो बात को, वहां पे इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है, ये वो वर्ड होते हैं, और एक्सक्लेमेशन क्या है, ये सिर्फ एक मार्क है, ठीक है। चलो फिर देखो, जैसे
कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे जॉय, आपको बहुत मजा आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या क्या इंटरजेक्शन यूज करते हैं, कई सारे हैं जो नॉर्मल मेन में हम लिख रहे हैं। जैसे हुर्रे, आपने सुना होगा, हुर्रे आप खुश हो जाते हो, आप बोलते हो ग्रेट यार मजा ही आ गया है ना, वाव बोलते हो, थैंक्स बोलते हो है ना, जब आपको मजा आता है ज्यादातर आप हुर्रे का यूज करते हो, ठीक है, वाव का यूज करते हो। ग्रीफ, जब आपको दुख होता है हम कहते हैं अलास, ओह माय गॉड। ओ माय गॉड का हम मतलब वंडरिंग के लिए भी कर सकते हैं, जब हम बिल्कुल सरप्राइज हो, ओह माय गॉड, या आप इसे दुख के लिए भी करते हो, ओह माय गॉड है ना कि ऐसा हो गया। सो सॉरी कहते हो, व्हाट अ ट्रेजेडी कहते हो यार कि क्या आपदा हो गई है ना। सरप्राइज जब आप होते हो तो व्हाट कहते हो, आप एकदम सरप्राइज, व्हाट ये क्या हो गया है ना, हाँ करते हो आप लोग। ओह माय गॉड, ये मतलब बिल्कुल इमोशन है भाई, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। माय गॉडनेस, अमेजिंग, ये सारे आपके इमोशन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है इमोशन डेटा इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, क्या क्या एक्सप्रेस ये कर रहे हैं इंटरजेक्शन। तो सिंपल यहाँ पे देखो जॉय, जॉय मतलब जब आपको खुशी मिल रही है, आप हुर्रे हुर्रे, हा हा, हिप हिप हुर्रे वगैरह का यूज करते हो। लिखा है हा हा, आई हैव गॉट माई न्यू कार, ठीक है, हुर्रे आई हैव गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। आप खुश हो गए कि भाई ये मुझे मेरी नई कार मिल गई, आई हैव गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, खुश हो गए, हुर्रे कर रहे हो। ग्रीफ में हम किसका, ग्रीफ मतलब दुख, इसमें हम क्या करते हैं अलास, आह ओह, अभी हमने जो देखा था अलास सी इज नो मोर, है ना, आपको दुख हो गया अरे यार वो अब नहीं रही, है ना। आह माई सन हैज फेल्ड अगेन, अब बहुत दुख हो गया कि अरे ठीक है यार मेरा बेटा फिर से फेल हो गया, ठीक है। सरप्राइज जब हो रहा है, विस्मय मतलब जब आप सरप्राइज हो जा रहे हो, एकदम से हैरान हो जा रहे हो यार कि ऐसा हो गया है ना, तो ओह व्हाट, हाँ आप क्या यूज करते हो, ओह यू आर हेयर, आप अपने घर आए, आपके घर ऑलरेडी आपका मस्त वाला दोस्त बैठा था, आप खुश हो गए है ना कि अरे यार तुम यहाँ हो, ठीक है। व्हाट इज दिट सो, क्या ऐसा, ठीक है। एप्रिसिएशन और अप्रूवल, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो हम ब्रावो, हेयर हेयर वगैरह का यूज करते हैं। ब्रावो, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा करा यार, ब्रावो आप प्रशंसा कर रहे हो। हेयर हेयर, करेक्ट आंसर, ठीक है, हे हेयर हेयर, आपने बढ़िया आंसर दिया। कंटेंट मतलब जब हम किसी से हेट करते हैं, हम वहाँ पे पू फाई वगैरह का यूज करते हैं। पू हाउ डिटी, हाँ ये कितना गंदा है, ठीक है, इस तरीके से इसमें सारा आपका इमोशंस है भाई। फिर देखो जैसे ड्राइंग अटेंशन, हम किसी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, किसी का हम अटेंशन लेना चाह रहे हैं, हम वहां पे कहते हैं लुक देखो, ठीक है, लिसन सुनो, बिहोल्ड रुको, ठीक है, इस तरीके से। बिहोल्ड लेट देम गो फर्स्ट, रुको उनको जाने दो। लुक योर पर्स इज ओपन, अरे देखो आपका पर्स ओपन है, हम किसी का अटेंशन ले रहे हैं, ठीक है। हम किसी को जब कॉल करते बुलाते हैं तो ये तो आपको पता है हेलो हो हे, ये तो आपको पता है हे हो, जो भी आपको बोलना है। मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट, ठीक है, चुप कराना या होना, ठीक है, हम मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट, किसी को चुप करा रहे हैं तो आपका ऐसे करते हो ना, तो वो यही हर्ष सी, ठीक है, समझिए बात को। ये आपका क्या इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नॉर्मल है, आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर ही लोगे। जैसे अलास इज नो मोर, ब्राउ वेल डन बॉयज, हुर्रे वी हैव डन इट, वाओ यू लुक ग्रेट टुडे, आओ जस्ट लुक एट द पपीज, ठीक है। अभी आओ यहाँ पे क्या हो गया, आप मतलब एक सरप्राइज टाइप करके आओ यार उस पपी पे देखो, ऐसा करते हैं ना, आओ कितना क्यूट है, इस तरीके से आप करते हो, तो ये आपका किसका इंटरजेक्शन, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए, इंटरजेक्शन कंजंक्शन नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। बाकी बार रिवाइज करो, टेस्ट वाइज जो भी आ रहे हैं उनको करो, क्वेश्चन वगैरह देखा करो कैसा कैसा चल रहा है, ठीक है। बाकी ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इसके रूल पढ़ लिए और हम हर किसी को कर लेंगे, नहीं, ये सारा प्रैक्टिस से होगा। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें चीजें समझ आएंगी। कई बार तो रूल से भी काम नहीं होता है, आपको वहां पे अपना एक्सपीरियंस ही लेना होता है कि यार वहां पे हमने ये यूज करे थे, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है सेंटेंस का, इस तरीके से करोगे, और ये सारा आपका जो होगा वो गाइस प्रैक्टिस से होता है। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, बाकी फिर हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। मेहनत करते रहो, ठीक है, जितना आप प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म तक बैठ जाएगी और एग्जाम में आप फोड़ के आओगे, ठीक है। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट।